प्रणाम रघुनाथ। प्रणाम रघुनाथ। मित्र, तुम्हारे आदर सम्मान ने हमें तुम्हारा ऋणी बना दिया है। ऐसा न कहिए प्रभु, आप तो हमारे स्वामी हैं। प्रभु, आपने ये बालों को क्या किया है? देवर जी ने और इन्होंने वड़ का दूध लगाया है। मुनि वेश धारण करके मुनियों की तरह वन में रहना है ना मित्र? प्रभु, मेरा राज्य भी इसी वन में है। आपकी अयोध्या जितना बड़ा तो नहीं, पर 14 वर्ष आप इस राज्य में राजा बन के रह सकते हैं और हम आपके सेवक बन के रहेंगे। हम सबको धोखा दे सकते हैं निशात राज, परंतु अपने आप को धोखा कैसे दे सकेंगे? वचन पालन का वचन देने के बाद क्या मैं अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करूं? और मित्र का? अपने मित्र को कर्तव्य से विचलित ना होने देना एक मित्र का कर्तव्य होता है। भावना के अधीन होकर कर्तव्य को भूल जाना उचित नहीं है मित्र। गंगा नदी पार करके पैदल चले जाएंगे। पैदल क्यों रघुनंदन? मेरा रथ आपकी सेवा के लिए है ना। अरे सुमंत, अब तो आपको अयोध्या जाना होगा। परंतु मैं अकेला अयोध्या नहीं जाऊंगा। रघुनंदन, मुझे महाराज का आदेश है कि आप दोनों भाइयों को गंगा स्नान कराकर वन घुमाकर देवी जानकी के साथ अयोध्या वापस ले आओ। आप मेरे साथ अयोध्या चलेंगे। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्म का पालन करने के लिए सूर्यवंशियों ने कितने कष्ट सहे हैं, भारी से भारी संकटों का सामना किया है, परंतु धर्म का त्याग नहीं किया। रघुनंदन, महाराज की आज्ञा है, यदि आप दोनों अयोध्या नहीं लौट रहे तो सुकुमारी जानकी को लेकर अयोध्या आओ। जब तक राम वनवास पूरा करके नहीं लौटता, जानकी चाहे तो अपने पिता के घर रह सकती है, और यदि वो यहां अपने ससुराल में रहना चाहे तो इससे अधिक हर्ष की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। पिताजी का कहना उचित है सीते। स्वामी, क्या सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है? क्या चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहीं जा सकती है? क्या छाया शरीर को छोड़कर कहीं जा सकती है? मैं आपकी परछाई हूं, आपके साथ ही रहूंगी। केवल मृत्यु ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। सीते, आपके साथ रहना और आपका साथ होना, यही मेरे लिए सुखदायी है। आप साथ ना हो तो कोई भी मेरे लिए सुख नहीं, दुखदायी है। तो मित्र जी, आप माँ और पिताजी से जाकर कह दीजिए, मैं यहाँ वन में अपने पति के साथ सुखी हूँ, निश्चिंत हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। आर्य सुमंत, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पिताजी के मंत्री ही नहीं, उनके मित्र हैं, सखा हैं, हितैषी हैं। आप हमारे पिताजी के समान हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप अयोध्या लौट जाइए और पिताजी से कहिए कि हमारी चिंता ना करें, और अकेले लौटेंगे
तो छोटी मां को विश्वास हो जाएगा कि मैंने अपने वचनों का पालन किया है। माता कैकेयी को विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। लक्ष्मण, तुम मां का अनादर कर रहे हो। क्षमा भैया। अरे सुमंत, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप रथ लेकर अयोध्या लौट जाइए। मेरा राम आ गया कौशल्या। हाँ, मेरा राम आ गया। मेरा राम आ गया कौशल्या। महाराज, कौशल्या, राम नहीं आया कौशल्या। और वो आएगा भी नहीं। अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र है ना। पिता ने कहा वन में जाओ पुत्र, और वो चला गया। राम, मैंने तुम्हें जाने ही क्यों दिया पुत्र? क्यों किया ये पाप मैंने? क्यों किया ये पाप मैंने? राम, राम, राम। सुमंत अभी तक आया क्यों नहीं? धीरज रखिए महाराज, सुमंत अवश्य लौटेगा। कहीं वो राम को वापस लेकर तो नहीं आएगा? ये आप कह रही हैं महारानी? आप राम को नहीं जानती? सूर्य चंद्र अपने स्थान से नीचे गिर सकते हैं, अग्नि शीतल हो सकती है, वायु अग्नि के समान दाहक हो सकती है, परंतु राम अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता महारानी। राम के विश्वास पर ही तो मैंने आपको उन 2 वचनों का खेल खेलने के लिए कहा था महारानी। राम का धर्म पालन ही हमारी शक्ति थी। इसलिए राम लौट कर आएगा, ये शंका अपने मन से निकाल दीजिए महारानी। राम लौटेगा, परंतु 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद। राम, 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 राम। महाराज, उठिए महाराज, उठिए। मैं कितना अभागा हूं ना कौशल्या। अपने राम को वन में भेजकर भी अब तक जीवित हूं।
ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। जानती हो क्यों कौशल्या? क्योंकि मन के किसी कोने में अब तक ये बात छिपी है कि सुमंत मेरे राम को लेकर अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। ऐसा लग रहा है कि मैं उर्मिला का अपराधी हूं। हर कोई अपने पति के साथ है, परंतु उर्मिला लक्ष्मण के साथ नहीं है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है कौशल्या, बहुत बड़ा पाप हुआ। कैकेयी को 2 वरदान देकर मैंने अयोध्या के साथ साथ बहुत से लोगों के जीवन में उलझने पैदा कर दी। केवट, तुम बहुत कामचोर होते जा रहे हो। प्रभु राम जी कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम तारणहार, प्रणाम सीता मैया, प्रणाम लखन भैया। देरी के लिए क्षमा कीजिए प्रभु। भैया केवट, नाव किनारे पर क्यों नहीं लगा देते ताकि सीता आसानी से नाव पर बैठ सके? वाह रघुनंदन, दूसरों की नाव मझधार में हो तो उसे डूबने ही नहीं देते, मेरी नाव किनारे पे डुबो देना चाहते हो। तुम ये क्या कह रहे हो केवट? ईशाराज जी, सभी कहते हैं प्रभु की चरण कदमों की धूल में मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी मिली हुई है। तभी तो इनके चरणों की धूल छूते ही शीला सुंदर स्त्री हो गई। शीला तो थी पत्थर, मेरी नाव तो काठ की है। अगर वो भी सुंदर स्त्री बन गई तब तो मेरी कमाई उड़ जाएगी। अगर मेरी नाव नहीं रहेगी तो मैं अपना और अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तो क्या तुम हमें गंगा के उस पार नहीं ले जाओगे? ले जाऊंगा लखन जी, परंतु एक शर्त पर। केवट, अब तुम इतने बड़े हो गए कि प्रभु से शर्त रखोगे? अगर मेरी नाव से गंगा पार करना है रघुनंदन जी, तो आपको मेरी शर्त स्वीकारनी होगी। पहले शर्त तो बताइए भैया। मैया, शर्त यह है कि पहले मैं प्रभु के चरण कमल को धोऊंगा, फिर उसके पानी को पीऊंगा, फिर देखूंगा कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं रहा। हे रघुनंदन, मैं सत्य कहता हूं, भले लक्ष्मण जी क्रोधित होकर मुझ पर बाण चला दें, परंतु जब तक मैं आपके कदमों को पखारूंगा नहीं, तब तक मैं अपनी नाव में बैठने नहीं दूंगा। कर जोड़े केवट खड़ा श्री चरणों के पास, पद प्रक्षालन की प्रभु पूर्ण करेंगे आस, मन में है विश्वास। गंगा के दाता गंगा से मिलने आ बैठे गंगा के किनारे, भाग्य में हो तो भाग्य विधाता घर आकर यूं भाग्य संवारे। जिन चरणों से बही गंगा, जिन चरणों से बही गंगा, गंगा जल से वही चरण पखारे। जान के केवट की चतुराई मुस्काते श्री राम हमारे, जान के केवट की चतुराई मुस्काते श्री राम हमारे।
जो पद पावन जो पद निर्मल, केवट उनको मलमल धोए। करुणा दया से भीगे हुए जो बावरा, उनको जल से भिगोए। केवट प्रभु की भक्ति में खोया, केवट प्रभु की भक्ति में खोया, भगवान भक्त के प्रेम में खोए। ये पद जिसके हाथ लगे उसे भाग्य पे काहे गर्व ना होए। ये पद जिसके हाथ लगे उसे प्राप्त परम पद निश्चित होए। पद सेवा का लाभ ले कर चरणामृत पान। चला बिठाने नाव में भगवती और भगवान, केवट चतुर सुजान। बोल मेरी नैया राम सिया राम, बोल मेरी नैया राम सिया राम। अरे हो केवट का काम पतवार चलाना, केवट का काम पतवार चलाना। पार लगाना है राम जी का काम। बोल मेरी नैया राम सिया राम, बोल मेरी नैया राम सिया राम। राम लखन सीता को नाव में बिठाया है, जन्म लिए का आज फल पाया है। पार जिन्होंने सबको लगाया है, दिन उन्हें पार लगाने का आया है। अरे हो भाग जगा है न जाने मिला है, भाग जगा है न जाने मिला है। किन शुभ कर्मों का शुभ परिणाम। बोल मेरी नैया राम सिया राम, बोल मेरी नैया राम सिया राम। भवसागर से तारन हारे, उतर रहे गंगा के किनारे। हरसि दंडवत केवट कीना, सकुचे राम के नहीं कछु दीना। पिय की दुविधा जानन हारी, अंगूठी सिय दीनी उतारी। ना माई बाप, भली भांति जानते हैं आप। धोबी से धोबी, नाई से नाई, लेत न मजूरी जो है जात भाई। हम दोनों हैं सम व्यवसायी, लूंगा वो जिसमें हो सदा की भलाई।
इन चरणों की चाकरी देकर, इन चरणों की चाकरी देकर रख लेना मोहे अपने धाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम।